बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में पाइसेस के हवाले से हम बात करेंगे। आपके दुखों और परेशानियों का आज से इख्तिताम होने जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिससे आपके दुख और परेशानियां आज से खत्म हो जाएंगी। कैसे होगा इसके हवाले से हम बात करेंगे। ये बुरुज आपके लिए दुख और परेशानियों की बड़ी वजह। अगर ये बुरुज आपकी जिंदगी में तो कहीं ना कहीं आप परेशान है, कहीं ना कहीं आप टेंशन में होंगे और आप यकीनन कमेंट्स में आके बताओगे कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ वो बातें जो 1000% सही साबित होंगी और कमेंट्स में आप लोग आके जरूर बताएंगे। 1000% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आपकी 12वें नंबर का ज़ोडिएक साइन होता है 12th नंबर का, और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। अगर शुक्र की बात करें, वीनस की बात करें तो आपके ज़ोडिएक साइन में ये ऊंच के पावर्स के साथ होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि कोई भी सैयारा पाइसेस के अंदर नीच के पावर्स के साथ नहीं माना जाता। सबसे पहले हम अगर बात करें मीन राशि, इसके अंदर कोई भी सैयारा जैसे हमने कहा कि नीच के पावर्स के साथ नहीं होता। चूंकि वाटर साइन है तो पानी की तरह इनका नेचर होता है। पाइसेस अगर किसी से गुस्से भी होते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, यानी कि किसी से दुश्मनी नहीं रखना, या दुश्मन अगर कोई है भी तो उसको भूल जाना, यानी पुरानी बातें याद नहीं रखते। इनके माइंड में कोई चीज ठहरती नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं, इधर से उधर माइंड में चलता रहना। ये पानी की तरह से बिल्कुल होते हैं और यही वजह बनती है इनकी कंसिस्टेंसी ना होने की। यानी कि कोई चीज का फैसला कर लेते हैं, आज मुझे ये करना है, आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, परसों ये, लेकिन उन बातों को याद ना रखना, या अगर उसको कर भी रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी से ना करना, उसको एक जान होके या पूरे कंसंट्रेशन से ना करना, ये भी अक्सर औकात इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पाइसेंस के अंदर एक और चीज होती है कि ये किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब सीरियस ले लेते हैं तो फिर बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको निपटाते भी हैं। यानी इनका दिल होना चाहिए, जिस चीज पे इनका दिल आ गया फिर वो बहुत जबरदस्त मेहनत के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। पाइसेंस जो है बड़ी अच्छी नेचर के होते हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही काम डाउन किस्म के। यानी गुस्सा भी आए तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाना, अच्छे से इखलाक से बात करना, यानी तरीके से बात करना, और थोड़ा अट्रैक्शन भी इनके अंदर होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जिससे लोग इनकी तरफ माइल भी होते हैं। और चूंकि बृहस्पति जुपिटर इनका रूलिंग लॉर्ड है तो बहुत ही इल्म में पुख्ता होना, ये यूं कह ले कि बहुत ज्यादा इल्म का हासिल करना, जगह जगह से इल्म का सीखना, चाहे वो नेशनल ज्योग्राफिक हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं से भी मालूमात का इकट्ठे करना, किसी भी टॉपिक पे घंटों बात कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हो, बातचीत हो रही हो तो अपना ज्ञान, अपना नॉलेज जरूर बीच में लेके आएंगे। किसी भी टॉपिक पे इनको पता होगा तो जरूर बताएंगे कि ऐसे कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। यानी नॉलेज बांटने का भी इनको बड़ा शौक होता है। बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड और दिल के साफ होते हैं, कोई बात दिल में नहीं रखते, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ में देख के उसकी मदद को दौड़ते हैं, कोई मुश्किल में हो तो उसकी मुश्किलात आसान करने की तरफ लग जाते हैं। यानी हर लिहाज से दूसरों का ख्याल करने वाले पाइसेंस होते हैं। बहुत ही ज्यादा दयालु या बहुत ही रहम दिल किस्म की तबीयत इनकी होती है और बहुत ईमानदार। अगर इनकी ईमानदार की कस्में खाई जाए कि ये कितने ईमानदार है तो खाई जा सकती है। यानी कि इन पे भरोसा करना, इन पे ब्लाइंड फेथ करना, कभी धोखा नहीं देंगे। एक लॉयल किस्म का, यानी कि कब बेवफा आप नहीं कह सकते, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन बेवफा इनके अंदर इतनी नहीं होती। प्लस ये कि बहुत ही ज्यादा वफादार, ईमानदार किस्म के ये लोग होते हैं। स्कॉर्पियंस की तरह ये लोग भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा हुनर के मालिक होना, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, बहुत सारे हुनर होते हैं जिसमें से किसी को अपना के अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। पाइसेंस को घूमने फिरने, दरिया किनारे, समंदर किनारे, पहाड़ों में या नॉर्दर्न एरिया, जहां भी घूमने फिरने के मौके इनको मिले ये उसको अवेल करते हैं। और घूमने का बड़ा शौक होता है, यानी इतना ज्यादा क्रेज कि अगर रोजाना भी घूमना पड़े तो ये घूम सकते हैं। अपनी लाइफ को जीने वाले मन मौजी किस्म के ये लोग होते हैं, लाइफ को फुलेस्ट पे जीना चाहते हैं, ये समझते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस तरह का फलसफा होता है, और जिंदगी को पूरे तरीके से जीना चाहते हैं। चूंकि इनके ज़ोडिएक साइन में शुक्र, वीनस ऊंच के पावर्स के साथ होता है तो इनको सजना संवरना, अच्छा दिखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यानी हर लिहाज से अपने आप को फैशनेबल भी कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लुक अपना क्रिएट करना, ये या अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाना, ये सब चीजें ये करते रहते हैं। अब हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में या उन बुरुज के बारे में बात करेंगे जो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। आपकी लेग पुलिंग करना, आपको आगे बढ़ते हुए ना देखना, आपसे जेलस होना, आपके जीवन साथी भी, आपके हस्बैंड वाइफ भी कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं। इनसे होशियार रहना ज्यादा बेहतर है। अगर जीवन के अंदर ये लोग आ चुके हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन है, या आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई है, या लव लाइफ है, तो थोड़ा सा एहतियात रखने से बड़े नुकसान से आप लोग बच जाओगे। इसमें सबसे पहले वृषभ यानी टॉरस, मिथुन यानी जेमिनाई, और साथ ही साथ कुंभ यानी एक्वेरियस बुर्ज दल, ये तीन ज़ोडिएक साइन कभी भी धोखा दे सकते हैं।
आपकी लेग पुलिंग करना, पीठ पीछे खंजर मारना, विश्वासघात जिसे कहते हैं, यानी कि आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना। इन पे ब्लाइंड फेथ आप नहीं कर सकते, कभी ना कभी धोखा देंगे, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके बॉसेस हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और ये वो 3 ज़ोडिक साइन है जो आपकी दुख, आपकी परेशानी, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह बनते हैं, और इनसे दूर रहना या इनसे एहतियात करना आपके दुखों में कई गुना ज्यादा कमी कर देगी। अब कौन सी चीजें जिससे आप अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं, यानी कि आज से अगर इस पे अमल हो गया तो आपके दुख, आपकी तकालीफ, आपकी परेशानियां कम होते या खत्म होते हुए तमाम पाइसेंस को नजर आएंगी। सबसे बड़ी चीज जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके लिए, वो है इनका ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद किसी पर भी कर लेते हैं, किसी को भी आंख बंद करके पैसे दे देना, फिर उस पैसे का फ्रॉड होना, नुकसान हो जाना, पैसे जाया हो जाना, ऐसा बनता है, किसी को उधार देके पैसे फंसा लेना, किसी के बोलने पे कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देना। इस तरह के मामला बहुत ज्यादा इनके साथ होते हैं, जिसमें बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। इन्वेस्टिगेट किए बगैर, जांच पड़ताल किए बगैर कहीं पैसा लगा देना, जो बड़े नुकसान का बाइस करके इनको दुखी और परेशान करके चला जाता है। इससे बचेंगे तो बहुत हद तक आपके दुख और परेशानियां कम होते, खत्म होते नजर आएंगी। साथ ही साथ अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, यानी कि किसी पर अंधा एतमाद करके अपने सीक्रेट्स बता देना, बाद में वो नेगेटिवली यूज करके आपको नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से आपको दुख और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि कब कौन आपके सीक्रेट्स को किस तरह यूज करेगा ये आपको भी नहीं पता होता। वैसे आप लोग ईमानदार भी होते हो, दिल के भी सच्चे होते हो, और इसी भोलेपन का फायदा उठा के, यानी कि चूंकि आप ईमानदार होते हो, हर चीज में ईमानदारी से चीजों को करने के ख्वाहां होते हो, बेईमानी से आपका दूर दूर तक कोई सामना नहीं होता। आपकी इसी ईमानदारी से बहुत लोग आपका फायदा उठाते हो, अपने उल्लू सीधा करने के लिए आपको अपने बस में करके, यानी कुछ ऐसा करके कि आप उनका काम कर जाते हो जो कि शायद इलीगल भी हो, या कोई ऐसा काम हो जो बाद में आपके लिए बड़ा मसला पैदा हो। यानी आपको यूज करने वाले बहुत लोग होते हैं और आपको किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करके आपको दुखी और आपको परेशान कर देते हैं। ऐसे लोगों से अलर्ट रहना, ऐसे लोगों से होशियार रहना, ये आपको दुखी और परेशानी से बचाएगा। पूरी कोशिश करें कि कोई भी आपका गलत फायदा ना उठा सके, आपको यूज ना कर सके। एक दुख और परेशानी की सबसे बड़ी वजह इनका खुले हाथ का रखना, यानी खुले हाथ से मुराद है कि जो पैसा आया वो खर्च कर दिया, जो पैसा आया वो खर्च कर दिया। बचाने की नहीं होती कि सेविंग्स कर लें या इन्वेस्टमेंट कहीं कर लें या पैसे को बढ़ाने की कुछ करें, तो जो असल सरमाया वो इनका जाया हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। चाहे जितने भी अमीर हो, चाहे पैसा जितना भी हो, एक वक्त आता है कि पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है और ये परेशानी और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको दुख और परेशानी कैसे खत्म होगा, जब आप पैसे को जमा करने की सोचोगे, उसको इन्वेस्ट करना, किसी ऐसी जगह लगाना जहाँ वो मल्टीप्लाई हो, उसको इन्वेस्ट करके, या उसको सरमायाकारी के अलावा कोई और तरीके ढूंढना कि वो पैसा बढ़ सके, ना कि उसको खर्च कर देना, क्योंकि खर्च करने का दिल बहुत होता है पाइसेंस को। हर नई चीज, महंगे में महंगे खाना, महंगे में महंगे डिवाइसेस लेना, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जो भी, यानी भरपूर पैसा खर्च कर देना और खुले हाथों से खर्च कर देना, ये इनके लिए बड़ा आसान काम होता है। क्योंकि मनमोजी होते हैं, घूमने फिरने, अच्छा खाना खाना, अच्छा खर्च करने का शौक होता है, तो सोचे समझे बगैर खर्च कर देना, बगैर सोचे समझे और बिला वजह खर्च कर देना, ये अक्सर औकात इनको कर्जदार भी बना देता है। कर्जा ले जाना या अपने लिए मुश्किलात पैदा कर देना, क्योंकि कर्जा ले लिया भी हमेशा का दुख और परेशानी बन जाती है, और जब तक वो कर्जा खत्म नहीं होता आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अंदर रहते हैं। अब ये परेशान इस वजह से भी हो जाते हैं कि जब इनको पैसों की जरूरत होती है, जब कोई खास जगह पैसा लगाना होता है, किसी को देना होता है, कुछ भी इस तरह, तब ये परेशान, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि पैसा होता नहीं है। जो पैसा होता है वो खर्च हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो पैसा उनके लिए अवेलेबल नहीं होता। एक और वजह भी इनको बहुत दुखी करती है, जिस पे कंट्रोल ये कर सकते हैं, वो ये कि अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों पे, अपने जानने वालों पे अंधा एतमाद तो करते हैं, लेकिन किसी को भी मदद कर जाते हैं। जब उसके मुश्किल वक्त होते हैं उसकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन जब इनका मुश्किल वक्त आता है तो वही लोग जो उनसे मदद हासिल कर चुके होते हैं वो ठेंगा दिखा देते हैं और उनकी मदद नहीं करते। ये चीज भी इनको बहुत दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में लेके चले जाती है। तो ये चीजों से भी थोड़ा होशियार रहना चाहिए। अपनी चादर के अंदर रहना, अपनी चादर के अंदर मतलब चादर फैलाकर, एक होता है ना कि पैरों का चादर से बाहर आ जाना, उससे बचना होगा। क्योंकि चादर से बाहर पैर आने का मतलब है कि आप अपनी हद से ज्यादा खर्चे कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सेविंग नहीं कर रहे हो, आप पैसे को बढ़ाने की नहीं कर रहे हो। यही चीजें आपको आखिर में परेशान, टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ले जाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।